चॉकलेट का बिजनेस कैसे? आई मीन आप क्या बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हो इसलिए चॉकलेट का बिजनेस है या चॉकलेट आपका को सेटअप घर पे ही है? घर पे ही। घर से ही आप कर रहे हो और ओके। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मंगवाती है। जिस दिन वहाँ हो पे जाता है तो उस दिन हम लोग शार्क टैंक पे जाने का जरूर ट्राई करोगे सोचेंगे। आप लोग। वेरी गुड। तो वो बोलते हैं पूरा पेमेंट वगैरह हो जाता है, फिर एड्रेस की जब बात आती है तो बोलते हैं आप ही रखिए चॉकलेट। हेलो जेल्मो फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू पॉडकास्ट। ओके, जो आज जो गेस्ट है काफी इंस्पायरिंग है एंड शी इज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया हुआ है। और जो बिजनेस किया ना, आज नहीं तो बचपन में कभी ना कभी उस चीज का आपको शौक जरूर रहा है। सब, चाहे बच्चे हो बड़े हो, मैं तो आज भी बहुत यूज करता हूँ, दैट इज चॉकलेट। सो आई लाइक टू वेलकम द फाउंडर ऑफ सोनी डेजर्ट, ओके, एंड शी इज दिव्यानी सोनी। आई वेलकम दिव्यानी टू द पॉडकास्ट, ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस, फॉर जेल्मो फैमिली। कैसे हो आप? बस बढ़िया। बढ़िया। कैसे चॉकलेट का बिजनेस कैसे? आई मीन आप क्या बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हो इसलिए चॉकलेट का बिजनेस है या क्या इंस्पायर किया आप? चॉकलेट्स तो मतलब मेरी हॉबी बनाना स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग हुई थी हम लोगों की जो चॉकलेट्स सेल करना, यानी कि बनाकर खिलाना तो मेरी आदत थी, मतलब कॉलेज में भी ले जाना, सबको खिलाना, ट्राई करवाना मेरे अलग दोस्त अलग क्यों नहीं थे ऐसे चॉकलेट्स। भाई जो मुझे चॉकलेट्स लेके आए? भाई मेरे वाला छीनते थे चॉकलेट। एनीवेज या अच्छा, मैं बनाती थी और खिलाती थी, मुझे पसंद है खिलाना। हम्म सो उसके बाद फिर जब वैलेंटाइन वीक आया था, जब मैं 19 की थी। वैलेंटाइन, ओके। हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे फिर जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह उन लोगों को चॉकलेट गिफ्ट करवाना था। सो उस टाइम उन्होंने पे भी करा था और मैंने 15 to 20 हैम्पर्स उस टाइम पे मैंने उसको सेल किया था। एंड जब मैं 20 टर्न हुई लास्ट ईयर, जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस, सो उस टाइम पर जो है दुबई चॉकलेट बहुत वायरल चल रही थी। हाँ, इंटरनेट पे उसका कुनाफा बहुत ज्यादा क्रेज चॉकलेट था। काइंड ऑफ, हाँ, हाँ। मुनाफा चॉकलेट, उसको दुबई चॉकलेट, मतलब दुबई ओके चॉकलेट ओके। फेमस थी उस नाम से। सो उस चॉकलेट का इतना क्रेज था, बट वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सिटी में नहीं थी। तो हमने सोचा कि इसको बना के एक बार ट्राई करते हैं। बनाया, उसके बाद फिर फैमिली में खिलाया, रिलेटिव्स को भी खिलाया, मतलब फिर उसके बाद फिर लोगों को अच्छा लगा, उसका टेस्ट, रिव्यू अच्छा था, उसको बनाया हमने बहुत बार, उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी मेंटेन करी। और उसके बाद जब जाके हमने उसको स्टार्ट करा सेल करना। सेल्फ लाइफ होती क्या है, मतलब इसकी चॉकलेट की बेसिकली कितनी होती है? कैडबरी हम्म। चॉकलेट्स तो 1 ईयर 6 मंथ 8 मंथ्स का लाइक हम्म। देते हैं, बट जो होम कुक्ड और होममेड चॉकलेट्स उनका क्या सेल्फ लाइफ होता है? ये हमारी जो चॉकलेट्स है, ये हैंड क्राफ्टेड है मेनली। इसके अंदर हम्म होता है कि मतलब डेजर्ट होता है इसके अंदर। लाइक पिस्ताशियो कुनाफा में पिस्ताशियो और कुनाफा अच्छा, की फीलिंग ओके होती है। ओके। लोटस कुनाफा में लोटस कुनाफा की फीलिंग हो गई। एंड लास्ट वन जो हमारा बार में है, वो हेजलनट नटेला है। तो ये सारी फीलिंग्स वाली चॉकलेट है। और फिर जो लास्ट वाली आती है हमारी, जो बाइट साइज में हमारा बहुत बेस्ट सेलर है, वो ट्रफल वाली। सो ये डिपेंड करता है, जैसे ट्रफल की शेल्फ लाइफ है 15 डेज की, 15 to 20 डेज मैक्सिमम। और फिर जब जाते हैं हेजलनट नटेला पे, उसके 3 मंथ 3 मंथ्स इजीली, की, ओके ओके क्योंकि सारा ओके। जो नटेला और हेजलनट है हम्म वो होता हम्म है। उसके बाद जब जाते हैं लोटस कुनाफा पे, तो उसकी भी 3 मंथ है। पिस्ताशियो कुनाफा के 2 मंथ के आसपास है, क्योंकि वो सारा हम लोग घर पे बनाते हैं। ओके। सो दिव्यानी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू थी, आपने फूड हम्म। लाइसेंस और इस सब का हाँ कैसे हाँ। किया? क्या इसका फूड लाइसेंस आपने लिया है या सिर्फ घर पे ये चीज चल रहा है नहीं बस? नहीं, जैसे फूड हम लोग मतलब फूड इंडस्ट्री में हमने एंटर किया, तो हमने सबसे पहले फूड लाइसेंस बनवाया हम्म था। उसके बाद ही हमने सेल करना इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया था। ऑफिशियली, लाइक हाँ। हम लोगों की पैकेजिंग वगैरह नॉर्मली थी, हैंडमेड हैंड क्राफ्टेड टाइप की। हम्म हम लोग उसको आपको पता है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जैसे इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था, तो उस पे सेल्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स की आ रही थी, तो हमने ओके। उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको पब्लिक स्टंट के टाइप हमने वीकेंड्स पे उसको सेल करना स्टार्ट किया था ओके, द हब पे। द हब इंदौर। हाँ। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिटी ऑफ फूड, दैट इज इंदौर, ठीक है। और आप सभी को पता है इंदौर तो यार काफी यार क्लीनेस्ट सिटी में यार, मैं हेड्स ऑफ टू द पब्लिक, वहाँ के सिविक सेंस को यार, जो इतना हाइजीन और क्लीनेस रखते हैं अपनी सिटी को पहली। और दूसरा खाने के लिए आप सभी को पता है वहाँ का नाइट मार्केट सराफा और बाकी सब बहुत ही फेमस है यार। मैं भी काफी इंदौर जाता रहता हूँ, तो सुबह हो शाम हो सिर्फ खाने की बातें होती है वहाँ पे। और नो वंडर लाइक ये फूड का इन्होंने स्टार्ट किया और ये भी इंदौर से ही है। हाँ सो अमेजिंग अमेजिंग। सो दिव्यानी, आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये आपका सेटअप जो है, हाँ। सो हाँ वो अपने घर पे ही करा है? पूरा घर हाँ। से ही आप कर रहे हो अभी ऑपरेट? मेनली हमारा जो डिफरेंशिएटर है हम लोग चॉकलेट्स में, वो वही है कि हम लोग डेजर्ट स्टफ चॉकलेट्स हैंड क्राफ्टेड बनाते हैं हैंड सारी। क्राफ्ट करते हो? सारे स्क्रैच से हम लोग घर पे ही बनाते हैं तो चॉकलेट्स आपका को। सेटअप घर पे ही है? घर पे ही। घर से ही आप कर रहे हो? और कहाँ पे आपका कोई आपने स्टोर लेके रखा है? कैसे आपने स्टार्ट किया? क्या आपका कोई स्टोर है हम्म। अभी इस समय या आप सिर्फ मैं ऑनलाइन? आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। चलेगा। लाइक जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था वीकेंड्स पे हमने पब्लिक स्टैंड टाइप उसको सेल ठीक है करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे हमारे पास फूड लाइसेंस था उस टाइम से। ठीक है। तो उसको जब स्टार्ट किया, उसके बाद 1 महीने बाद जब रिस्पॉन्स दिखने लगा कि लोगों को पसंद आ रही, रिपीट कस्टमर्स आ रहे ओके। हैं, तो उसके बाद फिर हमने घर से परमिशन लेके
जो हमारे इंडिका जो गाड़ी पड़ी थी टाटा कार। वाली, हाँ कार, कार। तो उसमें हम लोगों ने उसको चॉकलेट्स को लगाया, जो कि फॉरेन में बहुत ज्यादा चलता है। तो घर वालों ने बोला नहीं कि भाई गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो, क्या कर रहे नहीं हो? नहीं, उनको बताया कि हाँ ये चल रहा है, लोग खा रहे हैं, रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। तो उसके बाद जब जाके हमको कार उन्होंने दे दी थी, फिर हमने जब क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो मैं, कार को स्टोर बनाया आपने? हाँ हम लोग अमेजिंग। स्टूडेंट्स थे, तो हम लोग एक्सिस बैंक की जो पार्किंग थी, तो मैनेजर ने भी सपोर्ट करा, तो उन लोगों का सपोर्ट था सारे लोगों का, तो हम लोगों ने वहां पे फिर जो उसको बिना रेंट के, मतलब वो परमिशन से लगा लिया था, और फिर वहां से सेल स्टार्ट करी थी। और अभी हम लोगों का 15 से 20 दिन पहले स्टोर पे चॉकलेट्स रखना स्टार्ट हुआ, कैफे पे, वो आउट ऑफ मतलब हब के आगे की साइड ही है, और फिर एक रऊ में हुआ है। तो ऐसे हम लोगों के कैफेज जो है कोलैबोरेशन चल रहा है चॉकलेट अभी के। दिव्यानी, आई वांट टू आस्क यू, लाइक चॉकलेट्स ऐसी चीज है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट हाँ हाँ काफी कॉमन, राइट? आई मीन, तो आप हाँ ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट को कैसे, मतलब हेड टू हेड देख रहे हो, लाइक क्या कर रहे हो उसमें कि चॉकलेट्स जैसे बड़े बड़े बिग ब्रांड्स तो हैं हाँ ही, हाँ और अभी आप होम कुक्ड और क्राफ्टेड चॉकलेट्स का जो आप बोल रहे हो, किसी बहुत सारी इंडस्ट्री और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको अपने आप को अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएटर मानते हो? आपको क्या लगता है, व्हाट क्वालिटीज लाइक योर प्रोडक्ट हैव हाँ हाँ कि आप बाकी सबसे अलग हो, एंड जैसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं आपकी चॉकलेट? तो हाँ ऑब्वियसली आपका मैंने देखे काफी रील्स वायरल हुए हैं ये हाँ, सोनी डेजर्ट के। यस। मेन जो हमारा डिफरेंशिएटर है, जैसे आप बोल रहे हो बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है, तो वो लोग जो है वो नॉर्मल चॉकलेट्स बनती है उन लोगों की, वो हैंड क्राफ्टेड नहीं होती है। ठीक है। जो हैंड क्राफ्टेड होता है वो एक आर्ट होता है, जो प्यार से बनता है और एक एक स्क्रैच से बनता है वो चीजें, तो तब जाके वो प्रीमियम कहलाती है, जब वो एकदम एक एक बारीकी से बनती कुछ चीज। उसके बाद जब नॉर्मल जो चॉकलेट्स आ गई, तो ये लोग चीप क्वालिटी जो कंपाउंड आते हैं मार्केट में वो यूज करते हैं, और हम लोग की जो चॉकलेट्स हैं वो एक प्रीमियम आप बोल सकते हो उसको, जैसे आप खाते हो तो माउथ में स्टिक नहीं होती है, तो एक डिफरेंशिएटर ही है। जब लोग एक बार ट्राई करते हैं, तो उसके बाद वो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि उसमें और इसमें डिफरेंस ओके। क्या है। तो क्वालिटी, यू आर सेइंग क्वालिटी, क्वालिटी, एंड जो आप आर्ट एंड क्राफ्ट जो उसमें डाल हाँ रहे हैं वो डिफरेंशिएटर है आपके बिल्कुल। प्रोडक्ट के। अमेजिंग। सो यानी आपको इंस्पायर किसने किया, मतलब कि यार हम्म मुझे बिजनेस करना है? गाइस मैं आपको बता दूं, शी इज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड, ओके? मतलब एक टाइम आता, समय आता है, इंसान अपने खुद का मुकाम हासिल करना चाहता है, ना भी करे तो वो चाहता है यार कि कुछ तो करूँ इस एज में, कुछ अलग दिखूं लोगों में, क्योंकि इस टाइम पे या तो बच्चे डिसाइड कर रहे होते हैं किस कॉलेज में आना है, या ऑलरेडी किसी कॉलेज एडमिटेड हुए होते हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो कैसे, मतलब आपको कुछ भी इनसिक्योरिटीज नहीं आई कि यार मैं 20 साल में अपना पढ़ाई को साइड में रख के और सिर्फ बिजनेस की तरफ हाथ डाल रही हूँ, वो भी इतना कॉम्पिटेटिव बिजनेस? तो आपको किसने इंस्पायर किया कि नहीं मुझे ये करना है? और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एट द बिगिनिंग, लाइक रिलेटेड टू फंड हो गया या आपके फैमिली सपोर्ट की बात हो गई, कैसे आपने ये सब किया? जैसे आपने मुझे बोला कि हाँ, मतलब स्टडी को साइड में रख के बिजनेस, तो हम लोगों का ऐसा था, मैं 19 की जब थी स्टार्ट किया, ओके। तो कॉलेज के साथ साथ कंटिन्यू हम लोगों ने जो है कार्ड लगाना स्टार्ट किया कार्ड। था। ओके। लाइक वो पार्ट टाइम था उस टाइम पे। ठीक है। तो जब हमारी खत्म हुई, अभी एग्जाम खत्म हुई 2-3 महीने पहले, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और फोकस्ड हो गए। लाइक हमने जब स्टार्ट किया था, हमारी पैकेजिंग भी हम्म। नॉर्मली थी, हम्म। हमने उसको हम्म। सेल करा। हम्म। किसी दिन सेल होती थी 200 रुपए की भी होती थी किसी दिन, हम्म। मतलब होता है। किसी दिन ऑब्वियसली कस्टमर हाँ। नहीं आ रहा है, बट हम लोग उस टाइम भी मतलब खड़े रहते थे वहां पे, कंसिस्टेंट होते थे, और उसके बाद डेली पोस्ट करना, हम्म। इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे कस्टमर्स आते थे, हम्म। फिर वहां पर डेली अगर हम लोग दिख रहे तो कोई ना कोई आता था, पूछता था क्या है। तो उसके बाद जब हम लोग चॉकलेट ट्राई करते थे, तो उन लोगों को पता चल जाता था टेस्ट है, तो उसमें से 50% हमारे रिपीट कस्टमर बन जाते। सो लाइक हम लोग जब 19 के थे, तो उस टाइम पे मेन चीज ये थी कि स्टार्टिंग में लोग हमको जो डिमोटिवेशन जो मिलता था, और डिमोटिवेशन उससे मिलता था जो लोग कुछ नहीं करते। तो लाइक मोटिवेशन या मोटिवेशन? डिमोटिवेशन की बात कर रही ओके। हूँ मैं, उन लोगों का जो कमेंट्स जाके करते हैं कि इन अच्छा। लोगों को, हाँ, ओके। दे वाज लाइक कि मतलब उनको फेमस होना है, इसलिए रोड पे उन्होंने लगा दिया है। और जिनको पता है, जो लोग सच में हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ भी वर्क कर रहे हैं, जिनके पास काम है, तो वो लोग आते हैं, चॉकलेट ट्राई करते हैं, उनको पसंद आती है, वो लोग रिपीट आते हैं। सो उस टाइप के लोग होते हैं। तो दो टाइप के लोग थे जो डिमोटिवेट करते थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोगों को भी लगता था कि यार कॉलेज स्टूडेंट्स है, फिर से अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर हमने कंटिन्यू करा, क्योंकि अच्छे लोग इंदौर में, अच्छे लोग ज्यादा हैं। अच्छा। तो उसके ओके। कारण तो ओके। उसके कारण हम लोगों ने कंटिन्यू करा। तो आपकी क्या टीम है अभी, आप किसके साथ आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया? आपकी फैमिली, डैड इसमें इन्वेस्टर है, क्या है? आप कुछ बताओगे थोड़ा सा अपना कि बिजनेस के कौन कौन आपके पार्टनर हैं, या आपने अकेले सोली स्टार्ट किया? कौन मैनेज कर रहा है आपका पूरा इन्वेंटरी, बिजनेस कैसे चल रहा है? आप कुछ बताओगे लोगों को? सो स्टार्टिंग में जैसे चॉकलेट बना तो ली थी, बट उसको सेल करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, मतलब एक सपोर्ट चाहिए सही होता है। है। सो मेन मेरा जो सपोर्ट थी मेरी सिस्टर ही है। ओके। हाँ, मैंने हाँ सुना है सोनी सिस्टर्स के हाँ, नाम से भी आप लोग फेमस हो, तो उसको हाँ आप दोनों ही रील्स और सब में वायरल हुए, तो या
हर चीज में हम लोग साथ में ही हैं। सो स्टार्टिंग में जो इनिशियल फंड होता है वो भी उसका ही था, मतलब जो भी पॉकेट फंडिंग उसने पॉकेट मनी से, उसकी जो पॉकेट में से। पॉकेट मनी उसकी थी, क्योंकि खर्चा में ज्यादा हाँ। करती एंड वो लाइक सेव ज्यादा करती है। छोटी बहन तो को हाँ हलाल किया तुमने। तो उसने जो भी था स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट उसी ने दिया था, हाँ। और उस इन्वेस्टमेंट से फिर हमने चॉकलेट्स ओके स्टार्ट कर दी थी ओके इनिशियल। नाइस। तो अभी आपके बिजनेस को कितना, 1 साल हो गया? हाँ ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, जो हमने ट्रायल बेसिस से स्टार्ट किया था, तो ऑफिशियली हम लोगों का अभी तक 1 ईयर हो चुका है। हाउ डू यू फील नाउ कि आप इंडिपेंडेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, आप खुद का अर्न कर रहे हो, कैसा फील होता है? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि सक्सेस मिले, जल्दी मिले, एक अपना सही। खुद का मुकाम हो, स्टैंड आउट करे। तो हाउ इज दैट फीलिंग फॉर यू? सो मेन चीज जो है लाइक अभी हम लोग जब कभी जाते भी है, विजयनगर हो गया, फिर इंदौर में बहुत सारी ऐसी जगह है, तो लोग हमको जानते ऑलरेडी सोनी सिस्टर्स के नाम से या सोनी डेजर्ट्स के नाम से। यस सो जो एक आइडेंटिटी आपको पता होती है लोगों की कि हाँ ये लोग मतलब कर रहे कुछ कर रहे हैं, तो वो जब पता चलता है कि लोग हमें जान रहे हैं ऑलरेडी, और एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग को जान रहे हैं कि हम लोगों ने खुद करा बिना किसी सपोर्ट या हेल्प के, हाँ खुद से उसका स्टार्ट किया है, बिना वेरी किसी यंग शर्त एज। के। हाँ सो वो एक अलग प्राउड फीलिंग लगती है कि आपको आपके नाम से कोई जान रहा है, ट्रू कि आपने कुछ ट्रू अपना हाँ स्क्रैच से उसको स्टार्ट किया है। जैसे बिजनेस की बात आपने करी थी, तो बिजनेस तो मेरे पापा का ऑलरेडी है, तो बिजनेस फैमिली से ही हम लोग, जिसमें हमारे ब्लड में, इलेक्ट्रॉनिक्स यस, आता हाँ, बिजनेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग की शॉप ऑलरेडी है। बट अभी हम लोगों को ये था, मुझे ये करना था कि मतलब कुछ हम लोग खुद करें स्क्रैच से। आज भी आपका कार्ट है? कार्ट अभी ऐसा है कि कुछ टाइम से बंद था कार्ट, बारिश के कारण, बरसात के कारण कार्ट बंद था। अभी हम लोगों ने जो कैफेज पे कोलैबोरेट करा हुआ है, कार्ट का वापस भी हो सकता है। ओके तो अभी आप बेसिकली जो सेल कर रहे हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, व्हाट्सएप से कोई भी अगर ऑर्डर करता है कैटलॉग के थ्रू, तो वो डिलीवरी 2 से 3 दिन में उसके होम एड्रेस पे आ जाती है। ओके इजीली। कूल। तो मार्केटिंग है, आपने हाँ खुद से इंस्टाग्राम पे जो आप रील्स बनाते हो उसके थ्रू ही आपको सपोर्ट आ रहा है सब? हाँ मेन जो हमारा सोर्स है वो इंस्टाग्राम ही है, सारी रील्स के थ्रू हम लोगों की मतलब जो सेल्स होती है। सो दिव्यानी, अभी आपको 1 ईयर हो गया बिजनेस हाँ करते हुए, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने इन अ सिंगल डे हम्म सबसे हाईएस्ट सेल क्या अचीव की है? अच्छा, ये तो हम लोगों की वैलेंटाइन वीक पे ही हुई वो थी। मैं समझ गया, दैट इज अंडरस्टूड। वैलेंटाइन डे पे हमारी हुई थी, लाइक उसमें हैम्पर्स और चॉकलेट सारा कुछ इंक्लूड था। सो हमारी हाईएस्ट सेल उस टाइम गई थी 17,000 रुपीज उस दिन की। 17,000 1000 फॉर अ सिंगल डे? सिंगल डे, वो हमारे सबसे ज्यादा था। फॉर अ उसके डे बाद हाँ ऑफ इन अ मंथ आपने मैक्सिमम कितने सेल किया आपने? मंथ वैलेंटाइन वीक का ही है, लाइक हमारी उस टाइम जो है प्रपोज डे, वो डेट, सब कुछ मिला के बोला इन अ मंथ आपने हाईएस्ट किस मंथ में और कितनी सेल अचीव की अभी तक? हमारी वैलेंटाइन वीक में हुई थी, और उस टाइम मेरे हिसाब से हमारी 5.5 लाख के समथिंग कुछ हमारी सेल हुई 5.5 lakhs? हाँ अमेजिंग गाइस, ये उस अमेजिंग। टाइम हुई मतलब थी हम लोगों की। वेरी गुड यार। मतलब सो आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है? आपकी टारगेट ऑडियंस या आपकी बोलते हैं ना कि बार बार आने वाली रिपीटेटिव ऑडियंस क्या है? कि बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे खाने में, कपल्स हो गए, या मतलब किस एज ग्रुप में कौन सी ऑडियंस सबसे ज्यादा हमारी इंटरेस्ट? 2 ऑडियंस सबसे ज्यादा है, मैं कंपेयर नहीं कर सकती उनमें ओके क्योंकि हमारी 2 चॉकलेट्स बहुत बेस्ट सेलर है। एक है हमारी जो ट्रफल वाली है, वो एकदम क्रीमी होती है अंदर से, तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक अगर एक बार ले गए तो उनको आदत हो जाती है खाने की। ठीक है। हाँ एडिक्टिव है। जो सेकंड है वो है हमारी बार वाली, जो पिस्ताशियो कुनाफा बोल सकते हैं या लोटस कुनाफा। मेन तो पिस्ताशियो कुनाफा, जो कि लड़कियों को ज्यादा पसंद होती है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से मंगवाती है। वो ज्यादा ओके चीज चलती है। सो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात आई तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब चॉकलेट कैसा बोला जाता है, मतलब चॉकलेट के बारे में एक फैक्ट है कि जब आप चॉकलेट खाते हो तो आपके ब्रेन से एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है दैट गिव्स यू हैप्पी हार्मोन्स या व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट बोलते हैं कि आपको वैसे ही सेम फील होता है कि आप अच्छी चॉकलेट जब खाते हो कि आप यू आर इन लव, जब आपको फर्स्ट टाइम लव फील होता है या तो इज दैट अ फैक्ट? क्योंकि आप तो दिन भर चॉकलेट से ही इतनी स्टडीज आपने चॉकलेट की होगी, तो इज दैट अ फैक्ट? होता है ये, और ये फैक्ट ही है। लाइक जब अपन खाते हैं उस चीज को, जब चॉकलेट को खाते हैं, स्वीट जब खाने के बाद जो चॉकलेट मेनली उसमें ककाओ जो प्रेजेंट होता है, उसके बाद जैसे जब आप किसी जिससे प्यार करते हो तो उसके बाद जो फीलिंग होती है सेम वही चीज आती है। ये जो बहुत सारी चीजें खा कर भी पता चलती है और फिर मूड कंट्रोल। यस यस यस। सो दिवानी, आई वांट टू आस्क यू कि आपका प्लान्स है ऐसा कुछ शार्क इंडिया जाके पिच करना? क्योंकि यार आप 4-5 lakhs इन अ मंथ सेल भी कर रहे हो, अच्छा खासा आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, कभी सोचा है कि यार शार्क इंडिया जाना है?
अब उसका तो मतलब एग्जैक्ट हम लोगों का प्लान नहीं है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि Okay. अभी तक जो हमारा चल रहा था 2 मंथ पहले तक हम्म। वो पार्ट टाइम में था ठीक कॉलेज है। के साथ साथ था। हाँ। अभी 1 ईयर का मैंने ब्रेक लिया हुआ है ऑफिशियल स्टडी से। अभी मेन फोकस इस चीज में है, इसको अभी हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं थोड़े से। जो कैफे हम लोग का एक टारगेट है कि 50+ कैफे बेकरी जो भी है ओके। मिक्स अगर जिस वहां दिन पे हो जाता है हम्म, तो उस दिन हम लोग शार्क टैंक पे जाने का जरूर ट्राई करोगे सोचेंगे। आप लोग। वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ है दिव्यानी कि आपकी चॉकलेट सी आपको किसी ने गिफ्ट कर दी और उसको ये ना पता हो कि ये लाइक ये सोनी डेजर्ट से है? कोई भी आपका फ्रेंड रेंडमली आपने नया नया जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो कभी ऐसा हुआ कि उसको पता ही नहीं कि ये आपकी चॉकलेट है? क्योंकि आई डोंट नो उस टाइम तक लोगों को मतलब स्टार्टिंग बिगनिंग में नहीं हाँ, पता होता, और वो आपको ही चॉकलेट आके गिफ्ट कर रहे हो। ये थोड़ा सा अपोजिट है। मतलब हाँ? लोगों को पता होता है कि हमारी ही चॉकलेट है। अच्छा। वो स्टार्टिंग में बोलते कि चॉकलेट्स है, आपकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट? हम लोग बता देते कि बेस्ट सेलर हमारा ये। अगर कोई फेवरेट पूछता है तो हम बेस्ट सेलर बता हाँ। देते हैं। तो वो बोलते हैं, पूरा पेमेंट वगैरह हो जाता है, फिर एड्रेस की जब बात आती है तो बोलते हैं आप ही रखें उस चॉकलेट को। अच्छा, आपको ही इस गिफ्ट टाइप का, करते हैं हाँ, वो? इस टाइप के होते हैं। वैसा कुछ नहीं हम्म। हुआ अभी तक जैसा आप बोल रहे हो। हाँ, वो पता ये ऑलरेडी मतलब लोगों को। हाँ, हाँ, कैन अनएक्सपेक्टेडली कैसी फीलिंग होती है अच्छा जब कोई लगता है, आपको ही बट हम आपकी लोग बोलते चॉकलेट हैं कि गिफ्ट आप करता है? खा के देखो एक बार। ऑब्वियसली आपको चाहिए कि वो वो ट्राई करे इंसान। वो तो वो ट्राई कर बोलते हैं जब हम इंसान। इंदौर में आएंगे तब ट्राई करेंगे, इस ऐसा। टाइप से। जैसे आप इतना पॉपुलर हो गए हो, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, राइट? तो प्रपोजल्स तो आपको काफी आते होंगे, आते हैं बट हम लोग, क्योंकि हाँ, बताइए प्लीज। बट अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें फोकस्ड नहीं, है। बट लोग यूजुअली आते होंगे काफी लोग, क्योंकि आप जिस बिजनेस में हो तो काफी बॉयज होते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं दूसरों को गिफ्ट करने के लिए चॉकलेट्स, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो आते ही होगा, लाइक के आता नहीं प्रपोजल्स तो आपको आते हैं ऑब्वियसली। हाउ डू यू टैकल ऑल सच सिचुएशंस जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो? आप हम्म। क्योंकि ये बेसिक सा चीज है, लाइक यू आर अ हाँ, वो गर्ल, यू तो आर अ है। वुमन, लाइक, एंड तो उसको कैसे आप टैकल करते हो? मेन चीज तो मैंने आपको बताई थी, जो गिफ्ट कर देते हैं चॉकलेट्स उस हम्म। टाइप के होते हैं। तो हम्म। कुछ लोग बोलते हैं वो ठीक है, बट एक मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा लोगों में हम्म। कि आप लोग लड़कियां हैं इसलिए आपकी सेल हो रही है। ओ। मतलब वो ओके। बहुत गलत चीज है। ओके। क्योंकि हमारी जो कस्टमर्स, जो रिपीट कस्टमर्स है, 90% जो रिपीट कस्टमर्स आते हैं वो लड़कियां हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या? उनको ओके। पसंद है चॉकलेट्स। वो लोग बोलते हैं कि हम्म। उनका मतलब हम्म। बन जाता है हम्म। कि हफ्ते हम्म। में एक हम्म। बार चाहिए हम्म। उनको, 2 बार चाहिए, उस टाइप से। हम्म। और फिर जब सेल की बात भी आती है तो लोगों को लगता है कि इनको एक प्रिविलेज मिल रहा है क्योंकि गर्ल्स है, बट वो हम्म। बिल्कुल भी किसी भी तरीके से 100% ट्रू नहीं है। बट मैं बोलता हूँ लोगों को जो सोचना सोचने दो, मुझे लगता है जब तक कि आप धंधा अच्छा कर रहे हो, पैसा आ रहा है, डजंट मैटर, टू बी ऑनेस्ट। आप अपने काम में लगे रहो, मैं तो यही बोलता हूँ। सही है। सो आप लोग ना सिर्फ ना, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि हम्म। गर्ल्स को इंस्पायर करो, क्योंकि अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया। अगर सही है। कोई भी कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी चीज में क्रिएटिविटी उसकी, तो वो वहां से कर सकता है। आपने काफी कुछ अच्छे डायरेक्शंस दिए कि भाई आपने घर से स्टार्ट किया सब कुछ, मार्केटिंग के अपने आइडियाज दे कि भाई आप सोशल मीडिया के थ्रू आप करेक्ट। मार्केटिंग कर सकते हो। कुछ ना हो तो अपनी गाड़ी उठाओ जाके, जहाँ पे फूड हब्स हैं, अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे टेक्सटाइल का, अगर कुछ कपड़े का कर रहे हो तो टेक्सटाइल हब जहाँ पे भी है वहां पे आप जाके अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो उसको एटलीस्ट खुद ही। प्रमोट कर सकते हो। सही है। सो घर से भी आप बिजनेस कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, काफी इंस्पिरेशनल है टू बी ऑनेस्ट। आपका मेन टारगेट क्या है दिव्यानी? यू वांट टू गेट अ फेम और मनी? आपका मेन टारगेट क्या है, पैसा या फेम? जब फेम आती है तो मनी ऑटोमेटिक आ जाता या है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो फेम तो चाहिए, मतलब मिल रही है तो अच्छा लगता है। बट ओके। वो एक चीज ये है कि फेम मिले वो एक इस वे में कि हम लोग एंटरप्रेन्योर से हम्म। स्टार्टिंग से स्क्रैच से बिजनेस किया, तो वो एंटरप्रेन्योर वाली वो जो इमेज है उस टाइप में फेम उसमें ही मिले। फेम मिले, ऐसा ओके। नहीं कि इन्फ्लुएंसर बन जाना है। अच्छा, सोशल वो तो मीडिया से प्रमोट, कुछ नहीं, हाँ सिर्फ प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया जी। प्लेटफॉर्म हम है। लोगों ने मेन उसको यूज इसलिए किया था, हम लोग रॉ कंटेंट उसमें पोस्ट करते थे। उसके हम्म। बाद जो ऑडियंस, उसकी कनेक्टिविटी जो इतनी बढ़ गई कि हम्म। उनको दिख रहा है कि हम लोग खुद बना रहे हैं हाथों हम्म। से, हम्म। किस टाइप से सेल कर रहे, बारिश हो रही, छाता लेके खड़े वहां पे सेल करने के लिए, एक्टिवा पे। फिर बाद में किसी दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो भी आती है, हम लोग हर एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, हर एक सॉल्यूशन बता रहे हैं उन लोगों को, तो वो कनेक्टिविटी फील हो जाती है लोगों को। जैसे आपने बोला हम्म। कि आपकी फर्स्ट फंडिंग जो थी आपकी सिस्टर ने, जो आपकी हाँ, यंगर सिस्टर, उसकी जो उसने भी पॉकेट मनी थी वो थी। उसने लगा दी। तो कैसे आप लोग की बॉन्डिंग ट्यूनिंग कैसे? क्योंकि हम जब सिबलिंग्स, हमारे सिबलिंग्स, हम तो लड़ाई झगड़े में ज्यादा वो थे, मतलब इवन अगर हमारा कोई प्रोडक्ट आता तो हम तो डिवाइड करते थे भाई कि 50% तेरा, 50% तेरा, मतलब वो, खाने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट हाँ, होते हैं, काफी लड़ाई झगड़े होते थे। और अगर मेरे को अगर अभी गाने सुनने का मन है तो हो सकता है मेरे सिबलिंग कुछ और ही मन हो, हमेशा अपसेट होता है कि उसको मूवी देखना होगा टीवी में, सही। कुछ ना। तो आप लोग वो ट्यूनिंग और वो बैलेंसिंग कैसे कर रहे हो? ये हमारे लिए एक हिसाब से एक प्रिविलेज है कि हम दोनों का अलग अलग माइंडसेट है। और लड़ाई जो आप बोल रहे हो वो तो होती है हम लोगों वो में भी भी। चलती है, वो वो तो बिजनेस तो होती नहीं है, आता ना उसमें बीच नहीं में। उसमें नहीं आता है। और ये जो उसका जो दिमाग चलता है, मेरा दिमाग चलता है, दोनों का मिला के जो चलता है, फिर वो सही डायरेक्शन में जाता है। दोनों को लास्ट में रियलाइज होता होगा यार पैसा मैटर करता है, हाँ, भी तो थोड़ा बस हो गया वो लड़ाई झगड़ा जो पैचअप होना कर था, लो। अभी पैचअप कर लेते हो, जरूरी है। वो तो विच जरूरी इज है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच
ऑन कमिंग टू जेलमो टीवी, ठीक है, और इतना टाइम देने के लिए अपना। एंड गाइज वाकई मैं काफ़ी इंस्पिरेशनल है यार। मैं खुद सोचता हूँ यार कि मतलब 20 ईयर्स और 18 ईयर्स में मतलब यार 4-5 लाख की सेल करता है ना मंथ, आई मीन फ्रॉम चॉकलेट, आई मीन इट्स अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। और इतने बिगनिंग से मतलब यार मतलब इतनी कम एज से, अर्ली एज से आई मीन, और स्टार्ट करना तो हेड्स ऑफ। और आप लोग भी यार, मैं यही बोलता हूँ, ये प्लेटफॉर्म ही मतलब ऐसा है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी प्रोडक्ट को कभी भी लॉन्च कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन इन लोग से ले और बाकी एंटरप्रेन्योर्स से ले और कुछ बड़ा करें। सी यू गाइस।